प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी दौरे अमेरिका पर हुए रवाना। मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान और सरकर्दा सरमायाकारों से होगी मुलाकात। सरमायाकारी को रागिब करना मकसद। शहर में रात 1 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट व बाजार खुले रखने की इजाजत। पुलिस किसी को हिरासा न करे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। हुकूमत का जॉब कैलेंडर दरअसल जॉबलेस कैलेंडर। केटीआर की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। कहां गई 1 साल में 2 लाख मुलाजिमतें, केटीआर ने किया राहुल गांधी से सवाल। उप्पल के एक मशहूर स्कूल में 2 कमसिन लड़कियों की मुबैना इस्मत रेजी का इल्जाम। औलिया तलबा का स्कूल के रूबरू जबरदस्त धरना। खाती तालिब इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान खौफनाक हादसा। बेकाबू कार ने दी बाइक को टक्कर। गोलकुंडा के इब्राहिम बाग में वाली जख्मी, कमसिन 6 साल लड़का हलाक। तेलंगाना के मोहम्मद शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने के 4 दिन बाद हो गया इंतकाल। पार्क में मिली नाश। 1.5 माह बाद हुई मुतवफ़ी की शिनाख्त। वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने लोकसभा इंतखाब के नताइज पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की तशवीश, कहा इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। 15 अगस्त के पेश नजर दिल्ली में सख्त तरीन सिक्योरिटी। इसराइली सिफारत खाने की सिक्योरिटी का भी लिया गया जायजा। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराया जाए, अमित शाह की आवाम से अपील। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर होने वाले कातिलाना हमले में इसराइल को अमेरिका की रजामंदी थी हासिल। ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब का इंकशाफ। और इस्माइल हनिया की शहादत तहरीक फ़लस्तीन की आज़ादी के बरअक्सान। इसराइल ने ताहाल इस्माइल हनिया के कत्ल की जिम्मेदारी नहीं की कबूल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला रेवंत रेड्डी दौरे अमेरिका पर रवाना हो गए हैं, जहां वो मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान और सरकर्दा सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे और रियासत में सरमायाकारी को रागिब करने के इक़दाम करेंगे। उनके हमरा वजीर श्रीधर बाबू और मुतअद्दिद एहलकारों की टीम भी यहाँ से रवाना हुई है। उनका दौरा दरअसल 11 अगस्त तक जारी रहेगा। जनवरी में बतौर वजीर आला उन्होंने पहली मरतबा दाऊस का दौरा किया था, जिसमें रियासत के लिए 40,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी को यकीनी बनाया गया था। कई मल्टीनेशनल कंपनियां रियासत में ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। हुक्काम ने बाज़ मल्टीनेशनल कंपनियों से राबिता भी किया है। हुकूमत ने अवामी शिकायत और मसाइल का अंदाज़ा करते हुए हैदराबाद, रचाकुंडा और सैबराबाद में रात 1 बजे तक होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बाजार खुली रखने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने दरअसल तीनों कमिश्नरेट यानी कि हैदराबाद, रचाकुंडा और सैबराबाद के कमिश्नरान को इस बात की हिदायत दी है कि उनके हुदूद में रात 1 बजे तक बाजार को खुला रखा जाए और किसी को हिरासा न किया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली में मबाहिस के दौरान ये ऐलान किया और कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा सैबराबाद के हुदूद में भी रात के औकात में सिवाय शराब की दुकानात के सारे बाजार को खुला रखा जाए। उन्होंने शहर के अवामी नुमाइंदों से ख्वाहिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए ताउन करें और लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखते हुए शहर की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड सैबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर दैन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, जितना ज़्यादा खुला रखे तो उतना ज़्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू assure this house
We are not going to do cosmetic policing. We are going to do concrete policing. क्योंकि cosmetic police में अभी दिखाने के लिए कुछ काम होते थे इससे पहले, मगर दिखाने के काम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका से कबल महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम में ऑटोमोबाइल फ़न की तरबियत के लिए नौजवानों को महिंद्रा ग्रुप की मुमकिन रहनुमाई का तयक़्क़ुन दिया। इसके अलावा रियासत की तरक्की पर भी बातचीत की गई। BRS कायद KTR ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि वो अशोकनगर के नौजवानों से आकर मुलाकात करें और रोजगार के मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं इन नौजवानों को तयक़्क़ुन दिलवाए। हुकूमत की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर को KTR ने दरअसल जॉबलेस कैलेंडर करार दिया और राहुल से पूछा कि आपने रियासत में रोजगार दिलाने का वादा किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी से रोजगार मामले में कई एक सवाल उठाए और कहा कि एक साल में 2 लाख सरकारी मुलाजिमत के वादों पर नौजवानों ने कांग्रेस को इख्तियार सौंपा था और अब कांग्रेस का वादा कहां गया। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO हैदराबाद ने शहीद इस्माइल हनिया की याद में मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम में बाद नमाज इशा एक जलसे इजहार एक जहती और गाइबाना नमाज जनाजा का इनेकाद किया। नमाज जनाजा की इमामत डॉक्टर हाफिज इमामुद्दीन मोहसिन उमरी मदनी इमाम मस्जिद अजीजिया ने अंजाम दी। इसमें मर्द और ख्वातीन की बेतदाद शामिल हुई। नमाज के बाद ताज़ियत इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ जिसमें मोतबर उलमा मिली रहनुमाओं ने खिताब किया। जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब, मरकजी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, मौलाना तकी रजा आबिदी, सदर तंजीम जाफरी, हाफिज रशादुद्दीन और जनाब अजहरुद्दीन मोविनीन उमरा हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, अब्दुल हफीज सदर SIO तेलंगाना, मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासिमी मदनी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसल और एजाज मोहिउद्दीन वसीम साहब सदर खतीब मस्जिद अजीजिया ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। ब्रदर अब्दुल समी एडुकेट ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। मुखर्रीन ने हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हुए कहा मुल्क को खुलकर फ़लस्तीनी काज की हिमायत करनी चाहिए और ज़ालिम मिसाइल को असलहा की फ्राहमी पर मुकम्मल रोक लगानी चाहिए। हीरा ग्रुप की बानी नौहेरा शेख की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं क्योंकि आज भी ED ने उनकी ख़यामगाह वाक़े बनजाहिज रोड नंबर 10 पर धावे की और तमाम असासों की छानबीन की। अपनी दौलत को छुपाने और हेरा फेरी के नौहेरा शेख पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और यही सबब है कि ED ने आज भी उनकी ख़यामगाह पर दावा किया और तलाशी मुहिम चलाई। शहर के नवाही इलाके उप्पल के एक मशहूर स्कूल में 2 कमसिन लड़कियों की मुबैना इस्मतेज़ी के अलहदा वाक़यात की इत्तलात हैं। इन वाक़यात के मंजर आम पर आने के बाद औलियाए तलबा स्कूल की गेट के सामने धरना और खातिर तालिब इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक 9वीं जमात के एक लड़के ने 2वीं जमात की 2 लड़कियों की मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की और ये वाक़यात कब पेश आए ये नहीं मालूम हुआ। सरपरस्तों के एहतजाज की इत्तला मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू में भी किया। इसको इंतजामिया ने कहा एक वाक़े की इत्तला मिलने के बाद हमने मुलजिम लड़के को फौरी तौर पर स्कूल से खारिज कर दिया है। और उधर इलाके गोलकुंडा में खौफनाक ड्राइविंग का एक हादसा पेश आया जिसमें वालिद जख्मी और बेटा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा के इब्राहिम बाग में तेज रफ्तार कार ड्राइवर जिसने कि हालत नशा में बाइक को टक्कर मार दी और 6 साल लड़के की मौत का सबब बन गया। ऐनी शाहिदीन ने पुलिस को हादसे से मुताल्लिक बताया कि कार ड्राइवर इंतहाई गैर जिम्मेदारी से ड्राइविंग कर रहा था जिससे कि कमसिन लड़का हलाक हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ड्राइवर को हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। रियासत के एक शख्स की दरअसल सऊदी अरब पहुंचने के 4 दिन के अंदर ही मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक उनकी मौत के 45 दिनों बाद उनकी शिनाख्त हुई और मैयत को 2 दिन कबल वापस भेजा गया। तफसीलात में बताया जा रहा है कि ज़िले कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले 39 साल मोहम्मद शरीफ 3 जून को रियाज में एक सफाई कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करने पहुंचे। उन्होंने उसी दिन अपने घर वालों को बताया कि वो सऊदी अरब बाहिफाजत पहुंच गए हैं और उसके बाद से शरीफ का फ़ोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। अफराद ख़ानदान ने उन्हें कई मरतबा फ़ोन पर रब्त पैदा करने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन बंद रहा। 4 दिन बाद यानी कि 7 जून को रियाज के अजीजिया पार्क से एक नाश मिली। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई।
पुलिस ने पता लगाया है कि मुतवफ़ी हिंदुस्तानी था और कोई भी नाश का दावा करने के लिए आगे नहीं पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने मुतवफ़ी के लवाहिकीन के बारे में जानने के लिए मारूफ हिंदुस्तानी समाजी कारकुन शहाब कोटुकाट से राबिता किया। उनकी बायोमेट्रिक तफसीलात की बुनियाद पर उनके पासपोर्ट का पता लगाया गया और फिर घर वालों को इंतकाल की इत्तला दी गई, जिससे कि घर वालों में सकते की लहर दौड़ गई। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और नजर डालते हैं अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। कांग्रेस ने एक बार फिर लोकसभा इंतखाब 2024 के वोट फीसद और नताइज को लेकर इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाया। अपोजिशन ने यह मामला वाइज ऑफ डेमोक्रेसी की ताज़ा रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए उठाया है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इस रिपोर्ट से पैदा सवालात के जवाब दें। इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि वाइज ऑफ डेमोक्रेसी नाम के इदारे ने हाल ही में हुए लोकसभा इंतखाबी नताइज पर तज्जिया किया है। तज्जिए के मुताबिक शुरुआती मरहले में ऐलान करदा वोटिंग फीसद के आदाद-ओ-शुमार आखिरी मरहले में हतमी आदाद-ओ-शुमार में फ़र्क है। उन्होंने पूछा, कौमी सतह पर बताए गए आदाद-ओ-शुमार आखिरी आदाद-ओ-शुमार में अगरचे के 6% का फ़र्क है, तो क्या ये इंतखाबी नताइज दुरुस्त थे? क्योंकि आज के हिसाब से तो एक समझ लीजिए डायनासोर के युग का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। हमारे यहाँ पोलिंग हुई, 3 दिन बाद काउंटिंग हुई, अगले दिन उसके 2 दिन बाद जब हम लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स को फॉर्म दिए तो हमारे पास पूरा नंबर था, कितनी वोटिंग पड़ गई, कितना उसका वोट था। उस समय खैर ईवीएम मशीन का नंबर नहीं होता था। और जब काउंटिंग से हम लोगों ने रिलेट किया तो पाया कि 99.9% काउंटिंग बिल्कुल मैच कर रही है। तो जब मैनुअल के ज़माने में इतनी हाई तरीके की एक्यूरेसी हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में जो जाना जाता है अपनी एक्यूरेसी के लिए, इतना ज़्यादा अंतर हो जाए, कुछ राज्यों में 12-12, 15-15% का अंतर हो जाए, ये अपने में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। फिर एक बात इसमें बताई गई जो बड़ी रुचिपूर्ण है, वो ये कहते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं ये जवाब दिया कि साहब कभी कभी हमको दिक्कत आती थी, हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते थे, कभी नेट नहीं चलता था। तो ये तो इस बात से बिल्कुल विरोध में आता है कि जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज़ की खबर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां 5G 4G नहीं चल रहा है, तो जब हम इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है? फिर एक और आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ने दिया जो खुद वो आंकड़े का जवाब ही इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। इलेक्शन कमीशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजेस में हम लोग देरी से डेटा दे पाए थे, ठीक है, लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने 7 बजे तक दिया था अलग अलग फेजेस का, और अंत में जो डेटा आया था उसमें 1 दशमलव से भी कम का अंतर था, लेस देन 1% डिफरेंस था। चलिए 1% का डिफरेंस हो सकता है, 7 बजे के बाद पोल पड़ा हो, कहीं खबरें नहीं आई हो, कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा हो, लेकिन जब 5 साल में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है, देश विकास के रास्ते पे माना जाता है, चढ़ता चला जा रहा है, हम पहले गुरु थे या विश्व गुरु हो गए हैं, तब 1% से 6% हम लोग और नीचे गिर जाते हैं। साल 2023 में 2,16,000 हिंदुस्तानियों के अपनी शहरियत छोड़ देने की हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के हवाले से कांग्रेस ने कहा, माहिराना सलाहियतों के मालिक अमीर कभी हिंदुस्तानियों का मुल्क छोड़कर चला जाना मौशी लिहाज से मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है। आइंदा चंद साल में मुल्क की आमदनी घट जाएगी। कांग्रेस क़ायद जयराम रमेश ने कहा, कारोबारी लोग हिंदुस्तानी शहरियत छोड़कर सिंगापुर, UAE, बरतानिया और दीगर मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, ये तादाद साल 2011 के मुकाबले लगभग दुगनी है। शहरियत छोड़कर जाने वाले कई हिंदुस्तानी माहिराना सलाहियतों के माहिर हैं, आला तालीम याफ्ता भी हैं।
और उनका ऐसे वक्त मुल्क छोड़कर चला जाना। यहाँ डोमेस्टिक स्किल्ड लेबर सप्लाई की कमी है, हमारी मईशत पर इसका संगीन असर पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अपने हमवतनों से अपील की है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम के तहत 9 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फी अपलोड करें। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, हमारा कौमी परचम तिरंगा कुर्बानी, वफादारी और अमन की अलामत है। हर घर तिरंगा मुहिम आज़ादी के हीरोज़ को याद करने, पहले कौम का अहद लेने और कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का ज़रिया है। वाज़ेह है कि मोदी की कॉल पर यह मुहिम गुज़िश्ता 2 सालों से अवामी मुहिम बन गई है। यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त के पेश नज़र सभी रियासतों में सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। आज राजधानी दिल्ली में भी इंतहाई अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कई उमूर पर आला सतही अफसरान ने तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में एनएफजी, एसपीजी, आईबी, फौज और दिल्ली पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में वीवीआईपीज़, इंतहाई अहम शख्सियात की सिक्योरिटी को लेकर तजिया किया गया। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले जैसे किसी भी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस फोर्स की तैयारियों पर बातचीत की गई। हर तरह से मोहतात रहने के अज़्म का इजहार किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सारी सिफात खाने की सिक्योरिटी का असर खुद जायजा लिया। केरल के जिले वायनाड में आज मुसलसल 5वें दिन भी राहतकारी और मिट्टी के तोड़े हटाने का काम जारी रहा। मुसलसल नाशों की दस्तयाबी के बायस मरने वालों की तादाद 308 से भी ज्यादा हो गई है। वायनाड में जमीन खिसकने से हुई 300 से ज्यादा हलाकतों के बाद मरकजी हुकूमत ने आज एक अहम फैसला लेते हुए एसआई का ड्राफ्ट बनाया है। इस सिलसिले में मरकजी वजारत माहौलियात ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मगरबी घाट इलाके को शामिल किया है। वजारत माहौलियात की तरफ से जारी की गई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ग्रीन प्रोटेक्शन के लिए वायनाड के गाँव को मुंतखब किया गया है, जहां 30 जुलाई को हुए लैंडस्लाइड से काफ़ी तबाही मची है। अगर किसी इलाके को ESA का ऐलान किया जाता है तो वहां खुदाई, रेत खुदाई, थर्मल पावर प्लांट और आलूदगी फैलाने वाली सनद लगाने पर पूरी तरह पाबंदी लग जाती है। अभी जो है आज का प्लान सेम कल की तरह है। हमने भी अलग अलग जोन बांट रखे हैं, उसी जोन के हिसाब से प्लानिंग के साथ जो है पार्टी ऑलरेडी निकल चुकी है। और हमारे साथ जो है जो दूसरे टीम है, हमारे साइंटिस्ट भी गए हैं साथ में ड्रोन के साथ, प्लस जो है स्नीफर डॉग्स वो भी गए हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है लेट्स सी क्या होता है। पार्टियां अपनी जो है फिर से जो जोश के साथ गई हैं, थोड़ा सा देखेंगे। अभी अलग अलग एरिया सर्च कर रहे हैं। कल जहां नहीं मिला उस एरिया को हमने जो है दोबारा से एक बार सर्च करके थोड़ी देर फिर जो है नेक्स्ट जगह जाएंगे हम लोग। टोटल कितने एरिया में सर्च ऑपरेशन है? देखिए जोन वाइज तो 7-8 जोन है यहाँ पे। तो हमारे को जो टास्क मिला है वो ऊपर वाला जोन है, जो कि मंडकई एक विलेज है और पुंजरीमतम एक विलेज है। तो वहाँ दोनों जगह है। इसके अलावा ये स्कूल हमारे। और अब बात करते हैं शहीद इस्माइल हनिया से मुताल्लिक़। ईरान के इंडीज वजीर इस्माइल खतीब ने कहा, हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर होने वाले कातिलाना हमले में इसराइल को अमेरिका की रजामंदी हासिल थी। इस्माइल हनिया की शहादत को फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी के लिए बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना खुद पर फ़र्ज करार दिया है, जबकि इसराइल ने ताहाल इस्माइल हनिया के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। गैर मुल्की मीडिया ने पहले इत्तला दी है कि इस्माइल हनिया को मिसाइल हमले में शहीद किया गया और उनकी मौजूदगी की इत्तला इसराइल ने व्हाट्सएप पर स्पाईवेयर के जरिए हासिल की। फिर यह खबर आई कि इस्माइल हनिया के कमरे में पहले से बम नस्ब था और फिर यह भी खबर आई कि इसराइल ने ईरानी एजेंट्स के जरिए इस्माइल हनिया के कमरे में बम नस्ब करवाया। ईरान के पास उन एजेंटों की तस्वीर मौजूद है। अब ईरान के इंडीज वजीर इस्माइल खतीब का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इस्माइल हनिया पर होने वाला कातिलाना हमले में इसराइल को अमेरिका की रजामंदी हासिल थी। इस्माइल खतीब ने कहा, अमेरिका की हिमायत से इसराइल ने इस्माइल हनिया को शहीद करके एक बार फिर गासिब सेहूरी रियासत इसराइल की बर्बरियत को तक़वियत पहुंचाई है। हमास कायद शहीद इस्माइल हनिया आखिरी लम्हात में क्या कर रहे थे? इस सिलसिले में हमास के नुमाइंदे ने वजाहत की है कि हम रात देर गए रिहाइशगाह पर पहुंचे तो शहीद रहनुमा इस्माइल हनिया ने शाम की नमाज अदा की। फिर हमने सदर की हलफबरदारी की तक़रीब और इसके अच्छे माहौल के बारे में भी बात की, जिसके बाद वो सो गए। फिर हमले का वाक़या पेश आया, जिसमें इस्माइल हनिया ने जाम शहादत नोश किया। पेश नाज़रीन, इस सिलसिले में अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में।
खालिद क़ुदूमी ने तहरीक के सियासी बरूह के सरबराह इस्माइल हनिया उनके मुहाफ़िज़ साथी वसीम अबू शाबान के 31 जुलाई को तेहरान में कत्ल के हवाले से नई तफसीलात सामने लाई हैं। डॉक्टर खालिद क़ुदूमी ने कहा कि शहीद इस्माइल हनिया मंगल की सुबह तहरीक के रहनुमाओं के एक वफ़द की सरबराही में ईरान पहुंचे, जिसमें अरब और इस्लामी ताल्लुकात के दफ्तर के सरबराह खलील हया और पॉलिटिकल ब्यूरो के रहनुमा मोहम्मद नसर और ज़ाहिर जबारीन भी शामिल थे। ईरान में हमास के नुमाइंदे का नाम खालिद क़ुदूमी है। उन्होंने ये भी कहा है कि वफ़द मंगल की शाम ईरानी पार्लियामेंट में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हलबरदारी में शिरकत के लिए गया और वहाँ पार्लियामेंटेरियंस, ईरानी हुकाम और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद उनके गिरद जमा थी। ईरानी सदर ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया और फतह की निशानी के तौर पर अपना हाथ उठाया। उसके बाद वफ़द ने दारुल हुकूमत में बुर्ज मिलाद में नुमाइश तहज़ीब की सरजमीन का भी दौरा किया। हमास के नुमाइंदे ने कहा कि नुमाइश में मौजूद मस्जिद अक्सा के गुंबद सुखरा के मॉडल ने शहीद हनिया को चंद लम्हों के लिए रोक दिया। फिर उन्होंने एक ईरानी लड़की का ड्रामा देखा जिसमें वो लड़की फ़लस्तीनी बच्चे का किरदार अदा कर रही थी। इसके ख़ानदान को उस वक्त शहीद किया गया जब वह तबाही के दरमियान थी। कमांडर इस्माइल हनिया ने इस बच्ची को बुलाया और गज़ा के बच्चों और अपने नवासों और पोतों को याद करते हुए उसका सर चूमा। यह भी कहा गया कि पज़ेश्कियान की जानिब से इशाया की दावत के जवाब में ईरानी सदारती हेडक्वार्टर्स गए और फिर तेहरान के शुमाल में वो अपनी रिहाइशगाह गए। ये रिहाइशगाह खुफिया नहीं थी और बहुत से लोगों को इस्माइल हनिया की जगह का इल्म पहले से था। ये इमारत मुल्क में आने वाले सबसे अहम मेहमानों के लिए मखसूस है। खालिद क़ुदूमी ने बताया कि इस बारे में जो कहा जाता है कि इसराइल को उनकी रिहाइशगाह और दीगर चीज़ों के बारे में कैसे मालूम हुआ, ये ऐसी बात है जो लायानी है, क्योंकि शहीद रहनुमा अवामी दौरे पर थे, जलसे में थे। वो एक सिफारती शख्सियत है। वो फ़लस्तीन के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और हमास के क़ायद रह चुके हैं। हमास के नुमाइंदे ने वजाहत की कि जब हम रात रिहाइशगाह पहुँचे तो शहीद इस्माइल हनिया ने शाम की नमाज अदा की। फिर हमने सदारती हलबरदारी के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर इस्माइल हनिया ने कहा कि बहुत से वज़राए ख़ारजा और ममालिक के नुमाइंदे, जिनमें कुछ हमास को तस्लीम नहीं करते, अमन कायम करने के लिए आगे आए। खालिद क़ुदूमी ने कहा कि हमने शहीद फवाद शकर के क़त्ल, शहादत की फजीलत और उनके खात्मे के हवाले से बात की तो हनिया ने कहा कि सहयूनी वजूद से लड़ने वाले हर मुजाहिद भाई के लिए खुशाइंद है। इसके बाद शहीद हनिया सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। खालिद क़ुदूमी ने कहा कि इस्माइल हनिया के वसीम अबू शाबान, जिसके पीछे उन्होंने रात की इशा की नमाज़ पढ़ी, वो शहीद इस्माइल हनिया की कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे और कुरान भी पढ़ रहे थे। हमास के नुमाइंदे ने कहा कि जब वो शहीद हुए तो कुरान उनके हाथ में था, जिस पर उनका पाक खून नुमाया नजर आ रहा था। इस्माइल हनिया की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के बारे में बात करते हुए हमास के लीडर ने कहा कि ठीक 1:37 पर इमारत पर लर्जा महसूस हुआ। जो जगह वो मौजूद थे वो निकल गए। उन्होंने दबीज़ धुआं देखा और उसके बाद उन्हें मालूम हुआ कि अलहाज अबुल अब्द यानी इस्माइल हनिया शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ एक चमक थी। खालिद क़ुदूमी ने कहा कि इमारत को जो झटका लगा उसकी शिद्दत की वजह से मैंने सोचा कि गर्द चमक या ज़लज़ला आया। मैंने खिड़की खोली तो बारिश या गरज चमक दिखाई नहीं दी और मौसम गर्म था। हम चौथे फ्लोर पर गए जहाँ इस्माइल हनिया थे। पता चला कि जिस जगह वो थे उसकी दीवार और छत गिरकर तबाह हो चुकी थी। हमास के नुमाइंदे खालिद क़ुदूमी ने कहा कि शहीद इस्माइल हनिया का जस्से खाकी देखकर वाज़ेह हो गया कि उनकी ख्वाबगाह फ़िज़ा से आने वाले मिसाइल का निशाना बनी। ये मिसाइल या कोई गोला भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो मज़ीद तफसीलात में नहीं जाना चाहते क्योंकि ईरान में हमारे भाइयों का एक माहिर वफ़द फ़नी जाँच कर रहा है और नतीजे का बहुत जल्द ऐलान कर देगा। हमास के नुमाइंदे खालिद क़ुदूमी ने कहा कि शहीद इस्माइल हनिया गज़ा पट्टी के उन 40,000 शोहदा में से एक हैं जिन्होंने नस्लकुशी की एक वसी और जामे जंग में जन्म लिया। इन शहीद होने वालों में से 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। इन शोहदा का पाक खून एक डरावना ख्वाब बनकर सहयूनियों को सताता है। यह खून तूफ़ान अल-अक़सा के मंसूबे को उसकी आखिरी मंजिल तक ले जाएगा। ये मंजिल अल-क़ुद्स और मुकम्मल तारीख़ी फ़लस्तीनी सरज़मीन की दरिया से समंदर तक आज़ादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और ईरान में शहीद होने वाले हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर गिरफ्तार होने वाले अल-अक़सा मस्जिद के इमाम और साबिक़ मुफ्ती आज़म शेख इकरमा साबिरी को रिहा कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज ने शेख इकरमा को इस्माइल हनिया की तारीफ पर गिरफ्तार कर लिया था। ताहम अब फ़ौज ने शेख इकरमा को रिहा कर दिया है। रिपोर्ट्स में इसराइल ने शेख इकरमा साबिरी के मस्जिद अक़सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक दरअसल पाबंदी भी लगा दी है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दौरे अमेरिका पर हुए रवाना। मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान और सरकर्दा सरमायाकारों से होगी मुलाकात। सरमायाकारी को राग़िब करना मकसद। शहर में रात 1 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट व बाजार खुले रखने की इजाजत। पुलिस किसी को हिरासा न करे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। हुकूमत का जॉब कैलेंडर,
दरअसल जॉबलेस कैलेंडर, KTR की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद, कहां गई 1 साल में 2 लाख मुलाजिमतें, KTR ने किया राहुल गांधी से सवाल। उप्पल के एक मशहूर स्कूल में 2 कमसिन लड़कियों की मुबैना इस्मत रेजी का इल्जाम, औलिया तलबा का स्कूल के रूबरू जबरदस्त धरना, खाती तालिब इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ड्रंक एंड ड्राइव के दौरान खौफनाक हादसा, बेकाबू कार ने दी बाइक को टक्कर, गोलकुंडा के इब्राहिम बाग में वाली जख्मी, कमसिन 6 साल लड़का हलाक। तेलंगाना के मोहम्मद शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने के 4 दिन बाद हो गया इंतकाल, पार्क में मिली नाश, 1.5 माह बाद हुई मुतवफ़ी की शिनाख्त। वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट ने लोकसभा इंतखाब के नताइज पर सवाल खड़े कर दिए, कांग्रेस की तशवीश, कहा इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा। 15 अगस्त के पेश नजर दिल्ली में सख्त तरीन सिक्योरिटी, इसराइली सिफारत खाने की सिक्योरिटी का भी लिया गया जायजा। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराया जाए, अमित शाह की आवाम से अपील। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर होने वाले कातिलाना हमले में इसराइल को अमेरिका की रजामंदी थी हासिल, ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब का इंकशाफ। और इस्माइल हनिया की शहादत, तहरीक फ़लस्तीन की आज़ादी के बरअक्सान, इसराइल ने ताहाल इस्माइल हनिया के कत्ल की जिम्मेदारी नहीं की कबूल। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।